नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरी वर्ल्ड में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। पिछले 2 हफ्ते कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं कर पाया था। उसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगता हूं दोस्तों। लेकिन इस हफ्ते द स्टोरी वर्ल्ड आप सभी के लिए एक नई कहानी को लेके आई है और इस हफ्ते की कहानी है द लॉस्ट सिटी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ऑयल ट्रांसपोर्ट करने वाली जहाज अचानक बीच समुंदर में खराब होकर रुक जाती है। उसके इंजीनियर्स उसको रिपेयर करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वे लोग सफल नहीं हो पाते। इसलिए वे लोग शिप के कैप्टन से बोलते हैं कि हमें बाहर से कोई दूसरा इंजीनियर मंगवाना पड़ेगा। तब शिप के कैप्टन अपने बेस्ट फ्रेंड अभिषेक को बोलता है कि हमारा शिप बीच समुद्र में खराब हो चुकी है, प्लीज़ तुम आके इसको रिपेयर करके दो। अभिषेक उसकी दूसरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में होता है, लेकिन इमरजेंसी काम के वजह से वो पार्टी को बीच में छोड़कर रिपेयर करने के लिए चले जाता है। अभिषेक आकर अंदर सब चेक करने के बाद बोलता है, प्रॉब्लम शायद बाहर प्रोफाइलर में होगी, मैं जाकर चेक करता हूँ। ये बोलकर अपना टूल्स किट लेकर चले जाता है। जाते वक्त उसके हाथ से टूल्स किट फिसल कर पानी में गिर जाता है। अभिषेक अपना टूल्स किट को लाने के लिए पानी में कूद जाता है और नीचे जाकर अपने टूल्स किट को ढूंढने लगता है। तब वो वहाँ पर कुछ बिल्डिंग के अवशेष यानी कि ओल्ड टूटा हुआ बिल्डिंग और घर जैसे कि एक सिटी समुंदर में डूब गया हो, वो सब देखकर अभिषेक चौंक जाता है। लेकिन उस पल के लिए अभिषेक सब कुछ नज़रअंदाज करके अपने टूल्स किट लेकर शिप रिपेयर कर लेता है। शिप रिपेयर करने के बाद अभिषेक फिर से उस बर्थडे पार्टी में जाता है और उसके दोस्तों से बोलता है कि समुंदर के नीचे उसने कुछ बिल्डिंग के अवशेष देखे थे। उसके इस बात को सुनकर सभी लोग उसके मजाक उड़ाते हैं सिवाय आशुतोष के। आशुतोष जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसके इस बात को सीरियसली लेता है और फिर से पूछता है, जो तुमने अभी बोला क्या वो सच था? तब अभिषेक बोलता है कि हाँ भाई, सच में। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम भी मेरे साथ चल के देख लो, तब तुम्हें ही पता चलेगा। अब अभिषेक और आशुतोष दोनों साथ में समुंदर के नीचे जाके देखते हैं। तब उनको ओल्ड टूटा हुआ बिल्डिंग सब मिलता है। तब आशुतोष को अभिषेक के ऊपर यकीन होता है कि उसने जो भी बोला वो सब सच था। वो सब देखकर आशुतोष वहाँ मौजूद सभी चीज़ों का फोटोस निकालता है और दोनों साथ में रिटर्न आने की सोचते हैं। रिटर्न आते वक्त आशुतोष एक बॉक्स को देखता है और उसको अपने साथ लेके आता है। घर जाने के बाद आशुतोष उस बॉक्स को खोलता है। तब उसे उस बॉक्स में एक मेटल शीट मिलता है जिसका एक तरफ किसी जगह का नक्शा होता है और दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है। उसके बाद आशुतोष उस मेटल शीट को अपनी लैब ले जाके क्लीन कर लेता है और एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते वो प्राचीन भाषा पढ़ सकता था। उस मेटल शीट को पढ़ने के बाद आशुतोष को उसके दादाजी की एक बात याद आती है कि उसके दादाजी ने एक बार बोला था कि उनके पूर्वज एक रिच सिटी में रहते थे। उसके बारे में उसके दादाजी ने एक किताब लिखा था। अब आशुतोष उसके दादाजी की लाइब्रेरी जाता है और उस किताब को ढूंढ कर पढ़ता है। पढ़ने के बाद आशुतोष को उस सिटी की कहानी पता चलता है कि एक राजा था और उस सिटी में जो भी रहते थे सब लोग अमीर थे। एक दिन उस राजा के बेटे की शादी हो रही थी। उस शादी में एक औरत जो काला जादू करती है वो पहुंचती है। उस औरत के कपड़े बहुत ही गंदे होते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग अमीर और अच्छे कपड़े में होते हैं, इसलिए उस औरत को देखकर वे लोग हंसते हैं। सब लोग उस औरत को देखकर हंसते हैं। तब वो औरत सोचती है कि वे लोग मेरा अपमान कर रहे होंगे, इसीलिए वो औरत सभी लोगों को श्राप देती है कि जिस धन संपत्ति का अहंकार से तुम लोगों ने मेरा अपमान किया वो सब नष्ट हो जाएगी। आने वाले ब्लड मून के रात ये संपूर्ण राज्य पानी में डूब जाएगा। उस औरत के इस श्राप के बाद कुछ लोग उस सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी जाते हैं और कुछ लोग जो होगा उसे देखा जाएगा ऐसे सोचकर उनके राजा के साथ उसी सिटी में रुक जाते हैं और ब्लड मून के रात वो सिटी समुंदर में डूब जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है।
अगले दिन अभिषेक और सिटी के फोटोग्राफ्स यानी कि आशुतोष ने समुंदर के नीचे जाके क्लिक किया था और फोटोग्राफ्स को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देता है। उन फोटोग्राफ्स को देखकर गवर्नमेंट एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम को अभिषेक के साथ भेजती है। तब उनको पता चलता है कि अभिषेक और आशुतोष ने एक समुंदर में डूबा हुआ सिटी को ढूंढ निकाला है। इसके बाद अभिषेक और आशुतोष को गवर्नमेंट इनाम देने की घोषणा करती है। इस बात की खुशी की खबर को आशुतोष को बोलने के लिए अभिषेक आशुतोष के घर जाता है, लेकिन आशुतोष अपने लैब में मरा हुआ पाता है। एक हेल्दी फिट एंड फाइन इंसान मरने की खबर सुनकर सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि किसी बात के शौक के वजह से आशुतोष को मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। आशुतोष के मरने के 12 साल बाद उसका बेटा विशाल का भी मौत हो जाता है उसी के लैब में, ठीक वैसे जैसा आशुतोष का हुआ था, और उसके बॉडी के पास वो मेटल शीट पाई जाती है। विशाल के बॉडी के पास भी उस मेटल शीट को देखकर विशाल के पत्नी वैष्णवी डर जाती है। उस मेटल शीट के वजह से आशुतोष और विशाल का मौत हुआ है। आगे उनके बेटे वरुण के जान भी जा सकती है, ऐसा सोचकर उस मेटल शीट को वैष्णवी कचरे के डिब्बे में फेंक देती है, लेकिन उनका बेटा वरुण उस मेटल शीट को फिर से वापस लाता है और किसी सुरक्षित जगह पे रख लेता है। आशुतोष और विशाल का मौत में एक और चीज़ कॉमन था, जो कि उन दोनों का मौत ब्लड मून के रात को हुआ था, जो वैष्णवी को भी मालूम नहीं था। आशुतोष और विशाल का मौत का राज तो राज ही रह गया। आखिर क्या वजह हो सकती है इनका मौत के पीछे? डॉक्टर रिपोर्ट्स के अनुसार तो उनका मौत एक हार्ट अटैक से हुआ था, लेकिन क्या आपको भी लगता है उनका मौत एक हार्ट अटैक से हुआ था? फिलहाल एक कहानी यही ख़त्म होती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहे द स्टोरी वर्ल्ड। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर एक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।